धर्मियों पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। हम लोग अस्तित्व में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग तो अपने मंदिरों से गीत रोज गा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन क्या ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का गीत कभी आपको मस्जिदों से सुनने में आया? क्या ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम किसी मुल्ला मौलवी मौलाना ने गाया? ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम केवल और केवल सनातन धर्मी अपने मंदिरों से गाता है और जोर जोर से गाता है। मैं ये नहीं कहता कि हमको एक होकर के नहीं रहना चाहिए, हमको भाईचारा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रख करके हमको रहना चाहिए कि भाई हो तो सामने वाला भी भाई का अभिनय करे। कहीं ऐसा ना हो आप भाई भाई की बीन बजाते रहे और वो चारा बना करके आपको खा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने सहिष्णु बन जाते हैं, इतने टॉलरेंस का भाव रखते हैं कि बोलते हैं हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु, हमारे आचार्य कि जब उनकी अजान हो रही हो तो अपनी कथाओं को बंद कर दो। क्यों बंद कर दें हम अपनी कथा को? ये देश राम का, ये देश कृष्ण का, ये देश हनुमान का, ये देश माँ पार्वती का, माता सीता का। यहाँ पर हनुमान का गीत यदि चल रहा है तो हनुमान का गीत क्यों बंद होगा? क्या होना चाहिए? सामने वाला समुदाय आपको 5 बार रोज चेतावनी देता है और फिर भी हम लोग भाईचारे की बीन बजाते हैं। वो लोग 5 बार आपको चेतावनी देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दिन में 5 बार आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई उसका रसूल नहीं है। और हम कहते हैं कि जब ये चेतावनी हमको दिन में 5 बार दी जाए और यदि उस समय हमारी कथा चल रही हो तो अपनी कथा को रोक दें ताकि उनकी चेतावनी का कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छे से चल सके। इतनी मूर्खता की बात हम लोग सनातन धर्मी कर रहे हैं। और हम सामान्य सनातन धर्मी नहीं, बड़े बड़े मठाधीश अपने व्यासपीठ से कह करके हम सनातन धर्मी नौजवानों में इतनी अकर्मण्यता, इतनी निष्क्रियता भर रहे हैं कि बंद कर दो और उनकी चेतावनी सुनो। वो तुमको चैलेंज दे रहे हैं और सिर्फ नाम का चैलेंज नहीं दे रहे। वो लोग जब चैलेंज दे रहे हैं तो चैलेंज देते समय उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप लोग रामनवमी की अपनी शोभा यात्रा निकालिए तो रास्ते में यदि मदरसा पड़ेगा तो आपके ऊपर पत्थर बरसा करके बार बार इस बात को बताया जाएगा कि हमने तो 5 बार तुमको चेतावनी दी थी कि मोहम्मद साहब के सिवा कोई रसूल नहीं है, तुम राम को काहे को मानते? तुमने कृष्ण की जय घोष कैसे करी? मोहम्मद ही रसूल है, उसी को मानना, और जो उसको ना माने वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल करने का प्रावधान हमारी कुरान कहती है। और जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हमको जन्नत प्राप्त नहीं होगी, हमारी रूह जन्नत में नहीं जाएगी। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी रूह जन्नत में जानी चाहिए। इसीलिए हम अपनी मस्जिद और मदरसों से तुम्हारा शोभा यात्रा राम की निकलने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और वो हमको काटते हैं बनकर के कसाई। फिर भी हमारे दिमाग में अकल नहीं आई। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़िए, लेकिन आप सावधान रहिए, आप तटस्थ रहिए।